अनाया एक नए किस्म का घर में तमाशा लगा के बैठ गई है और कहती है कि अगर मेरा घर उधर नहीं बस सकेगा ना तो मिनाल का घर भी उजड़ के रहेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी खुशी में इसी में है कि जिसमें तुम खुश रहोगी। मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान और रोता देख के जिंदा नहीं रह सकता। बस समझो कि अब मिनाल की बारी है और मिनाल का मैं ऐसा हशर करूँगा कि ये याद रखेगी। अब इस चीज़ की सज़ा उसको मिलने वाली है। इसलिए जी आप देखेंगे कि बड़े गुस्से के साथ वो चला जाता है अपने भाई के पास और कहता है कि देखो शयान, ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। बारी ने जो कुछ किया है ना, उस चीज़ की सज़ा अब उसे मिल के रहेगी। वो क्या समझ रहा है कि उस लड़की से शादी करके आप लोग खुश रह सकोगे? अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर उसका बाप कहता है कि नहीं, अब मैं अपनी बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। इसलिए अब मुझे किसी का कोई खौफ, कोई डर नहीं है। लेकिन अब खौफ़ व ख़तर क्या रहना। अब जैसे ही वो परीक्षे से बात करते हैं, पहली बात तो जी परीक्षे मानती ही नहीं। लेकिन चलो वो तो अलहदा बात है। लेकिन आप देखेंगे कि शेयान का भाई जो है, वो इस बात पर अटल हो चुका है और कहता है कि मैं तुम्हारा रिश्ता बिगाड़ कर ही रहूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मिनाल भी हमारे घर में नहीं रहेगी। ये इतना मजबूर कर देंगे उस इंसान को, और ताकि वो भी कहेगा कि भाई तुम जाओ। राहील के बारे में बात की जा रही है। लेकिन राहील अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो मिनाल को ना छोड़े। लेकिन ऐसे ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि हर चीज़ मरिया मेट होकर रह जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बारी कहता है कि देखो अनाया, इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाऊँगा। तो इसलिए कैसे मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? ये बात अपने दिल से निकाल दो। आप देखेंगे कि परिशे साफ-साफ कह देती है कि मुझे वहाँ पे रिश्ता नहीं करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे उसका बाप आए या कोई भी आ जाए, मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगी। आपको नहीं पता है कि अगर मैं उस घर में चली गई, तो उस घर में कितने तमाशे होंगे। अरे नाया किसी भी तरह से मिनाल को नहीं छोड़ेगी, वो उसका जीना महाल करके रख देगी। मतलब ये है कि वो बहुत डीप सोच रही है और कहती है कि नहीं, उस घर में जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे को साफ-साफ कह देता है बारी कि तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई कुछ नहीं कर सकता। और मिनाल भी इस चीज़ के लिए राज़ी है, वो मेरी खुशी में खुश है। बस तुम भी अब इन सब बातों को दिल से निकाल दो और अपने आप को दुरुस्त कर लो। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। पर उसकी माँ इस दफ़ा उसको कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देती हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती क्योंकि तुम इस दफ़ा गलत ट्रैक पे चल रही हो। हम लोग यही चाहते हैं कि अब तुम अपने घर वाली हो जाओ और खैर खैरियत से अपनी ज़िंदगी को गुजारो। देखो हमारी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी हम लोग चाहते हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी सोचो विचार करती है और अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो किसी नतीजे पे कैसे पहुंचे। हर तरफ उसको ज़िल्लत ही ज़िल्लत नज़र आती है, क्योंकि इसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि किस तरीके से बारी के बाप ने उसको ज़लील किया था, और वो लाख कोशिशों के बावजूद भी इस बात को नहीं भुला पा रही। अपने दिल में इस चीज़ को बिठा के बैठ चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है ये बात सोच सोच के कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं और वो किसी पे अब भरोसा नहीं करना चाहती। उसका सारा यकीन टूट चुका है। अनाया एक नए किस्म का घर में तमाशा लगा के बैठ गई है और कहती है कि अगर मेरा घर उधर नहीं बस सकेगा ना तो मिनाल का घर भी उजड़ के रहेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी खुशी में इसी में है कि जिसमें तुम खुश रहोगी। मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान और रोता देख के जिंदा नहीं रह सकता। बस समझो कि अब मिनाल की बारी है और मिनाल का मैं ऐसा हशर करूँगा कि ये याद रखेगी। अब इस चीज़ की सज़ा उसको मिलने वाली है। इसलिए जी आप देखेंगे कि बड़े गुस्से के साथ वो चला जाता है अपने भाई के पास और कहता है कि देखो शयान, ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। बारी ने जो कुछ किया है ना, उस चीज़ की सज़ा अब उसे मिल के रहेगी। वो क्या समझ रहा है कि उस लड़की से शादी करके आप लोग खुश रह सकोगे? अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता।
जिस पर उसका बाप कहता है कि नहीं, अब मैं अपनी बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। इसलिए अब मुझे किसी का कोई खौफ, कोई डर नहीं है। लेकिन अब खौफ़ व ख़तर क्या रहना। अब जैसे ही वो परिशे से बात करते हैं, पहली बात तो जी परिशे मानती ही नहीं। लेकिन चलो वो तो अलहदा बात है। लेकिन आप देखेंगे कि शेयान का भाई जो है, वो इस बात पर अटल हो चुका है और कहता है कि मैं तुम्हारा रिश्ता बिगाड़ कर ही रहूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मिनाल भी हमारे घर में नहीं रहेगी। ये इतना मजबूर कर देंगे उस इंसान को, और ताकि वो भी कहेगा कि भई तुम जाओ, रहील के बारे में बात की जा रही है। लेकिन रहील अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो मिनाल को ना छोड़े। लेकिन ऐसे-ऐसे हालात पैदा हो जाएँगे कि हर चीज़ मरिया-मेट होके रह जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बारी कहता है कि देखो अनाया, इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाऊँगा। तो इसलिए कैसे मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? ये बात अपने दिल से निकाल दो। आप देखेंगे कि परिशे साफ-साफ कह देती है कि मुझे वहाँ पे रिश्ता नहीं करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे उसका बाप आए या कोई भी आ जाए, मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगी। आपको नहीं पता है कि अगर मैं उस घर में चली गई, तो उस घर में कितने तमाशे होंगे। अरे नाया किसी भी तरह से मिनाल को नहीं छोड़ेगी, वो उसका जीना महाल करके रख देगी। मतलब ये है कि वो बहुत डीप सोच रही है और कहती है कि नहीं, उस घर में जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि परिशे को साफ-साफ कह देता है बारी कि तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई कुछ नहीं कर सकता। और मिनाल भी इस चीज़ के लिए राज़ी है, वो मेरी खुशी में खुश है। बस तुम भी अब इन सब बातों को दिल से निकाल दो और अपने आप को दुरुस्त कर लो। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। पर उसकी माँ इस दफ़ा उसको कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देती हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि तुम इस दफ़ा गलत ट्रैक पे चल रही हो। हम लोग यही चाहते हैं कि अब तुम अपने घर वाली हो जाओ और खैर खैरियत से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारो। देखो, हमारी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी हम लोग चाहते हैं। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि वो काफ़ी सोचो-विचार करती है और अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो किसी नतीजे पे कैसे पहुंचे। हर तरफ उसको ज़िल्लत ही ज़िल्लत नज़र आती है, क्योंकि इसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि किस तरीके से बारी के बाप ने उसको ज़लील किया था, और वो लाख कोशिशों के बावजूद भी इस बात को नहीं भुला पा रही। अपने दिल में इस चीज़ को बिठा के बैठ चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है ये बात सोच-सोच के कि आखिर करे तो क्या करे? क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं और वो किसी पे अब भरोसा नहीं करना चाहती। उसका सारा यकीन टूट चुका है।